नमस्कार, हिमाचल अभी अभी रेडियो बुलेटिन के साथ मैं पूजा कपूर पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। दमदार नेता के रूप में उभरे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू देश के 100 प्रभावशाली नेताओं की सूची में हुए शामिल। सीएम सुक्खू की बाबर कॉरपोरेशन को फटका, टेंडर अवधि घटाने और समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश। स्कूलों को लेकर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर डिनोटिफाई किए जाएंगे स्कूल। हमीरपुर के देओटसिद्ध में पुलिस ने पकड़े 2 संदिग्ध, अमृतपाल के साथी होने का है शक। हिमाचल में लैंडस्लाइड और एवलांच, चंबा में मलबे में दबने से 1 की मौत, ठियोग में 5 दुकानें रही। बनीखेत में फोटो खिंचा रहा था ब्रिटिश नागरिक, हाई वोल्टेज लाइनों की चपेट में आने से गई जान। अब समाचार विस्तार से। दमदार नेता के रूप में उभरे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू देश के 100 प्रभावशाली नेताओं की सूची में शामिल हो गए। इंडियन एक्सप्रेस ने की टॉप 100 दमदार नेताओं की सूची में प्रदेश के सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 78वें नंबर पर रहे। इस सूची में जगह बनाकर उन्होंने अपना दम दिखाया है। सत्ता संभालने के महज 100 दिन में ही भारत के सबसे दमदार नेताओं की सूची में शामिल होना केवल सुक्खू ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। कम उम्र में ही संगठन के अनुभवी नेताओं में शुमार हुए सुक्खू ने सरकार चलाने में भी जिस प्रकार की तत्परता और सामर्थ्य दिखाया है वे अपने आप में ही काबिले तारीफ है। ये तो अभी एक शुरुआत है। सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फटकार लगाते हुए विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। HPPTCL की रिव्यू मीटिंग में उन्होंने PWD और जल शक्ति विभाग की तर्ज पर टेंडर की अवधि भी कम करने को कहा है ताकि इसका निर्माण कार्य समय पर पूरा करके अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके। सीएम ने यह भी कहा कि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा जो 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो राजस्व में बढ़ोतरी और तौर तरीके सरकार को सुझाएगी। सुक्खू सरकार ने स्कूल बंद करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब बच्चों की एडमिशन के आधार पर ही स्कूलों को खोला जाएगा। शिक्षा विभाग ने पहली से लेकर 12वीं तक की एडमिशन का क्राइटेरिया तय कर दिया है। अब डिनोटिफाई किए गए स्कूल उस क्राइटेरिया को फॉलो करते मिले तो सरकार उन्हें बंद नहीं करेगी। हिमाचल में 1 अप्रैल से समर क्लोजिंग स्कूल खुल गए हैं और एडमिशन का दौर भी शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग 13 अप्रैल तक देखेगा कि डिनोटिफाई किए गए स्कूलों में संबंधित कक्षाओं में बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को आधार बनाकर ही स्कूलों को खुला रखा जाएगा, अन्यथा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। वारिस पंजाब के प्रमुख व खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अभी तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार अभियान चलाए हुए है और उसके साथियों को पकड़ा जा रहा है। इसी बीच पता चला है कि अमृतपाल से ताल्लुक रखने वाले 2 युवकों को हमीरपुर जिला पुलिस ने हिरासत कर लिया है और उनसे पूछताछ के बाद उन्हें पंजाब भेज दिया गया है। ये संदिग्ध युवक देओटसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर देओटसिद्ध में पकड़े गए हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद इन युवकों को बिजली पुलिस चौकी में ले जाया गया जहां पर उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश में बीते 48 घंटे में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है जिसके चलते लैंडस्लाइड और एवलांच गिरने की घटनाएं हुई हैं। चंबा सलूनी के जकराल गांव में बीती रात मलबे के नीचे दबने से देवी प्रसाद की मौत हो गई। ठियोग के नंगलदेवी में हाईवे 5 पर बीती रात भवन गिरने से तकरीबन 5 दुकानें जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे से चंद सेकंड पहले आवाज सुनकर 2 लोग छलांग मारकर बाहर निकल गए। उधर लाहौल स्पीति में एवलांच गिरा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार आज सुबह मौसम खुलने के बाद गोंधला के सुलिंग की पहाड़ियों से मलबा आया। बवंडर देखकर लोग सहम गए और साथ लगते हाईवे तक बर्फ पहुंच गई। बनीखेत में हाई वोल्टेज और बिजली की लाइनों की चपेट में आकर ब्रिटिश नागरिक की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश नागरिक बर्फ से ढकी चोटियों की फोटो खींच रहा था जिस दौरान वे बिजली की लाइनों की चपेट में आ गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक के साथी व वाहन चालक के बयान दर्ज किए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए नागरिक अस्पताल डलहौजी में उन्हें पहुंचाया गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।